हाय गाइस, सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दिस वीडियो इज़ ऑन द चैनल। मैंने काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं बनाई। सबसे मेन बात यही थी कि भाई मैं टाइम ही नहीं मिल रहा था, मतलब पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा, एंड काफ़ी कुछ काम है या लाइफ ऊपर नीचे हो गई। सो हाँ, ये वीडियो बन रही है काफ़ी पॉजिटिव इंटेंट के साथ। तो आज से कुछ 150 दिन पहले, लगभग 5 महीने पहले, मैंने अपनी जेई जनरी स्टार्ट करी थी ड्रॉपर की। मैं ड्रॉप नहीं लेने वाला था, बट या सो द थिंग इज़ कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना था। मुझे कॉलेज ज्वाइन करना था एंड आई वाज इनटू अ प्राइवेट कॉलेज, बट देन आई फील कि नहीं करना भाई। एनआईटी आईआईटी का टैग काफ़ी अच्छा होता है। आई मीन कुछ तो खुद के दम पे कमाऊँ लाइफ में। एंड लाइफ काफ़ी अनस्टेबल थी। सुबह 6 बजे सोना, या सुबह 6 बजे सोने जाना जब लोग उठते हैं नॉर्मली, पूरी रात टाइम पास करना, स्क्रोलिंग एंड काफ़ी कुछ। सो आई एम जस्ट टेलिंग कि जेई ने मेरी लाइफ कैसे बदली। हाँ, सो करंटली मेरे जो मैंने 1 जनवरी को एक मॉक दिया था जिसमें मेरे 30 मार्क्स आए थे। एंड देन मैंने जो मॉक दिया 15 जनवरी को, उसमें मेरे 117 मार्क्स आए। सो मैंने जब 2 जनवरी को मॉक दिया, सो बेसिकली इफ़ यू नो मी बाय माई प्रीवियस वीडियोज़, तो तुम्हें लोगों को पता होगा ये बात कि मैंने प्लान बनाया था कि मैं 9 नवंबर तक अपना सारा सिलेबस ख़त्म कर लूँगा, मेंस और एडवांस का। इट वॉज अनरियलिस्टिक। एक दिन में 6 6 7 7 लेक्चर्स किसी भी टीचर्स के, एंड नहीं होना था कभी भी वैसा भी, क्योंकि यू ऑल नो भाई नहीं होता पॉसिबल। सो आई एम जस्ट डूइंग, यही चीज़ करते करते मैंने अपना काफ़ी टाइम बर्बाद करा। एंड या जनवरी आते आते मेरा काफ़ी कुछ सिलेबस नहीं हुआ, सच में। सो 18 से अभी तक की मेरी जनरी कुछ ऐसी रही जर्नी। आई एम सो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। सो या, सो बस मैंने क्या करा कि आई जस्ट वॉज इन टू मच पी मैंने पी लगा लिए फिर। तो क्योंकि भाई या तो उस टाइम ऐसा रहता था मेनली, शायद अभी शायद 2 मिनट हुए वीडियो को एंड मैं 3 5 मिनट होने तक अपनी कहानी बताऊंगा एक तुम्हें। सो द थिंग इज़ कि आई होप तुम्हारे साथ अगर ऐसा होता हो, नो आई डोंट होप तुम्हारे संग ऐसा होता हो, ना हो भाई तो ही बेटर है। सो बेसिकली जब मैं कोई चैप्टर करता था रिवीजन लेक्चर से, तो मेरा यही मन रहता था कि या तो वन शॉट देख लूँ, जल्दी से जल्दी चैप्टर हो जाए, और वो चैप्टर होगा उसके बाद सारे क्वेश्चन करूँगा उस चैप्टर के। एंड जब वो चैप्टर खत्म होता था, मन यही रहता था अरे दूसरा चैप्टर कर लेता हूँ ना, ये आ ही गया है मेरे को। एंड इस चक्कर में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करी। डम बेस्ट थिंग। सो बस यही चीज़ थी भाई कि रह गई, बट फिर करता रहा। मैंने 1 जनवरी या 2 जनवरी को एक मॉक दिया एंड आई गॉट ओनली 30 मार्क्स इन इट। आई वॉज सैड एज फॉर। क्यों भाई मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा? मैं तो पढ़ाई बढ़ाई करी, सब हुआ। फिर मैंने अब देखा कि भाई मेरे से तो होने नहीं वाला जी। मेरे को प्राइवेट कॉलेज ले लेना चाहिए था, ये क्या मैं इस फालतू सी रैट रेस में फंस गया। और मैं सच बता रहा हूँ, दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं ना, तुम्हें कहते हुए मिल जाएंगे रैट रेस, रोबोट बन गया इंसान, ये बन गया। मैं तुम्हें सच बात बताऊँ, जेई की जर्नी में मैंने कुछ करा नहीं करा, मेरी आदतें बहुत सुधरी। मैंने अपने आप से टाइम स्पेंड करना सीखा, जिम्मेदारियाँ ली खुद के ऊपर। एंड उन सब चीज़ों के बाद मैंने सबसे मेन चीज़ हुई मेरे स्लीपिंग स्केड्यूल। मैं अभी के टाइम में 9 10 बजे सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ, एंड आई एम प्लानिंग माई डे। मैं प्लान करता हूँ अपने पूरे डे को, सब कुछ करता हूँ। एंड या काफ़ी कुछ जिम्मेदारी लेनी आ गई। एंड सबसे अच्छी बात बताऊँ मैं क्या, मैंने सोचा मैं जेई नहीं दूंगा। एंड केवल 5 जनवरी को 3 4 दिन मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। एंड मेरा ऐसा मन हुआ कि भाई मतलब क्यों नहीं करा तू पढ़ाई वगैरह ये सब, एंड यू शुड डू। तो बस मैंने पढ़ाई करनी चालू कर दी। 10 दिन ढंग से पढ़ाई करी मैंने, बिन सोचे कि भाई क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। बिलीव मी 117 मार्क्स थे मेरे भाई, 117। कहाँ 30 पे था मैं, कहाँ 117 मार्क्स थे मेरे। एंड उसके बाद जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, जेनवनली भाई 3 दिन हो गए, मैं 1000 क्वेश्चन लगा चुका हूँ 3 दिन में, हाथ से सॉल्व करके भाई, हाथ से सॉल्व करके। एंड दैट्स द थिंग, मेरे को अब भरोसा है मुझ पे, मैं 150 नंबर लाऊंगा तो लाऊंगा मेंस में। 28 सेकेंड को मेरा एग्जाम है, बट द थिंग इज अगर 150 नंबर नहीं भी आए ना, मैं अप्रैल फोड़ूंगा। पर अब मैं केवल अप्रैल पे निर्भर नहीं रहूंगी भाई, अप्रैल में ही करूंगा नहीं, जितना मेंस के लिए होगा जनवरी में उतना करूंगा। एंड आई नो मैं करूंगा, अगर नहीं भी हुआ तो मैं काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ और भी कुछ ना कुछ सीखूंगा, बट मैं करूंगा भाई। अब एक भी डे वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे भद्दा जो जोक हम खुद से मारते हैं, सबसे भद्दा झूठ जो हमसे बोलते हैं, इन माई ओपिनियन, आई नो आई एम नथिंग इन दिस वर्ल्ड की भाई मैं तुम लोग को समझाऊँ, बट सबसे बेस्ट एडवाइस अगर कोई इंसान दे सकता है वही है कि भाई अभी कर लो, नहीं होता बाद में। 1 घंटे बाद का भाई टाइम नहीं होता। तुम सोचोगे 1 घंटे बाद कर लूंगा, नहीं होता भाई, नहीं बैठ पाते।
अगर तुम लोग काफ़ी अच्छे तुम बैठ जाओगे, बट एज अ नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट जो हमेशा से एवरेज रहा, मुझसे नहीं बैठा जाता था। ये खाली एक झूठ था। एंड सूडो जो प्रेप करता है ना जेई के, मैं सच बताता हूँ, उनके लिए हमेशा ये रहता है लास्ट के महीने में कर लूँगा भाई, एक ही तो महीने में करने के लायक चीज़ है, हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कभी मौका नहीं दिया, कभी कुछ नहीं करा। सच बता रहा हूँ, जेई उतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोग उसे बना देते हैं। सोचो 2 साल, 2 साल में हम लोग को मुश्किल से 40 क्वेश्चन करने होते हैं। 2 साल में तुम बस 40 क्वेश्चन करना सीख जाओ, तुम लोग के 160 मार्क्स आ जाएंगे। लोगों को लगता है कि भाई ड्रॉपर बनने के बाद आ जाते हैं मार्क्स, नहीं होता भाई। बस मैं सच बात बताऊँ तो, हाँ मैं पहले बता देता हूँ मैं कैसे पढ़ रहा हूँ भाई। जैसे मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ, जैसे मैंने कोई लेक्चर देखा सर का, ठीक है, लेक्चर मैं पूरा नहीं देखता। जैसे इफ़ एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं जैसे अभी इनका ये 200 वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें मैं करूँगा जैसे सर ने करा, लिखा है मैंने कॉपी में करा, उसके बाद देखूंगा आंसर ठीक आया तो ठीक है, गलत आया यहाँ लिख दूंगा कि किस वे से आया। जैसे एक फॉर्मूला था डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी, ठीक है, जिसमें जो डी एस है, जो डी क्यू है वो एम एस डेल्टा टी है, स्पेसिफिक हीट है। सो मैं इसमें कन्फ्यूज हो गया था एंट्रोमी और इसमें। सो बस वो थी, मैंने इसमें लिख दिया, मैं अगली बार यही पढ़ूंगा जब भी करूँगा रिविजन के लिए तो। एंड मेरे पास बाकी शॉर्ट नोट्स है ही, मैंने इस साल शॉर्ट नोट्स ही बनाए, मैंने लॉन्ग नोट्स पे गया ही नहीं। बिलीव मी भाई, अगर करने पे आओ ना भाई हो जाती है, भरोसा रखो बस भाई, हो जाती है। रिजल्ट आए ना आए, एक डिसिप्लिन बन जाता है भाई कि करने का। बस और क्या ही कहूँ, मैं सच बता रहा हूँ, देखो मैंने ये चैप्टर छुआ नहीं था, इसकी बेसिक चीज़ दिखाता हूँ मैं सॉल्यूशन की। ये वेव मोशन, ये ग्रेविटेशन, ये मैंने पूरे फार्मूला नहीं है इसके, जो प्रॉपरली मेरे फार्मूला की शीट्स हैं, मतलब जो मैंने कर रखा है वो तो ये है। ये मॉडर्न का पूरा चैप्टर हो गया, ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, ये ग्रेविटेशन ये हो गया। ये ग्रेविटेशन की इसमें जो मैंने चीज़ दिखाई तुम्हें, ठीक है, कहाँ गई ग्रेविटेशन, ये जो ग्रेविटेशन का दिखाया इसमें कोई न्यू कंसेप्ट है। जैसे ये जो फॉर्मूला है ना, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वाला फॉर्मूला मेरे को एक क्वेश्चन में पिक पुट नहीं कर पाया था। और ये वाला जो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब बाय जी एम की होल पावर 1/2, ये क्वेश्चन मेरे कहीं नोट्स में था ही नहीं, है ना, ये वाला मैंने लिखा ही नहीं। तो ये मैंने इसमें लिख दिया, अब मैं रिवाइज करूँगा तो पहले इसको करता हूँ फिर इसको कर लिया, हो गया मेरा भाई। सच में लंबी वीडियो हो गई है, आई नो, शायद इसमें 2 या 3 व्यूज़ ही आएंगे लास्ट की वीडियोस की तरह, बट या ये वीडियोस मेरे उन वीडियोस का बेस है जिस दिन मैं रिजल्ट के दिन ये वीडियोस को दिखाऊंगा। आई मीन जिस दिन मैं जो रिजल्ट के दिन वीडियो पोस्ट करूँगा ना, उस वीडियो में पक्का तुम लोगों से कहूँगा कि देखो 17 जनवरी को मैंने ये कहा था कि मैं करूँगा और मैंने करके दिखाया है। ये बस इसी इंटेंट के संग बाय बाय, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड करते रहो, ठीक है भाई, सो बाय।